या कोई क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का मतलब है कि वो बीमारियाँ जिनको जन्म के 1 साल के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तब इसलिए फिर जब मैं बहरेन से लौटा, तो ये हुआ कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ आने के बाद में फिर माँ-बाप को भटकना ना पड़े। और ये सब लोग जानते हैं कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सूरज मिश्रा। मेरे साथ है मेरे दोस्त एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एट एल्टिस्किप्स, डॉक्टर अभिनव अग्रवाल। डॉक्टर अभिनव, थैंक यू सो मच। और हम लोग एल्टिस्किप्स साथ में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का जो लखनऊ या यूपी में क्या विजन हो सकता है, क्या स्कोप हो सकता है, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर अभिनव, बीइंग अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो है, वो कार्डियोलॉजी या एडल्ट कार्डियोलॉजी से कैसे डिफरेंट होती है? आपका जो वर्क ऑफ ऑपरेशंस होती हैं, जो डोमेन होता है, वो एडल्ट के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे कैसे डिफरेंट होता है? और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये पहले टाइम में जब ट्रेनिंग होती थी तो सिर्फ़ एक कार्डियोलॉजी बना था। जी, वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीज़ें लोगों ने सीखी और नया-नया बीमारियों को पता चला, तो फिर फ़ील्ड को सेपरेट किया गया। जैसे कि पहले एमबीबीएस डॉक्टर होता था, उसी को आप बच्चों को भी दिखाते थे, बड़ों को भी दिखाते थे। राइट। फिर धीरे-धीरे फ़ील्ड अलग किया गया क्योंकि ऐसी बीमारियाँ थी जो बच्चों में होती थी, बड़ों में नहीं होती थी। तो ये हुआ कि इसकी अलग ट्रेनिंग की जाए। तो फिर नियोटोलॉजी को अलग बनाया गया, पीडियाट्रिक्स को अलग बनाया गया एडल्ट से। तो आज के टाइम में इतने सालों में धीरे-धीरे अब लोगों को ये हो गया है कि नहीं, अगर कोई नवजात बच्चा हो रहा है तो उसको पीडियाट्रिशियन को या नियोटोलॉजिस्ट को दिखाना है, और कोई अगर बुजुर्ग आदमी तो उसको एमडी मेडिसिन को दिखाना है। तो यही चीज़ अब इस फील्ड में आया है धीरे-धीरे। कुछ फील्ड्स में पहले भी आ चुका है, जैसे गैस्ट्रो है तो पीडियाट्रिक गैस्ट्रो बहुत सालों से अलग चल रहा है कि बच्चों के पेट की बीमारियाँ अलग होती हैं। नेफ्रो अलग हो चुका है। तो ऐसे ही अब कार्डियोलॉजी भी अलग किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि सबसे कॉमन बीमारी जो दिल की, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, वो जी, है जैसे हार्ट अटैक। भाई जी, किसी को हार्ट अटैक हो गया, जी, उसमें सबसे कॉमन जो है कि जैसे बड़ा छेद है दिल में, या कोई क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का मतलब है कि वो बीमारियाँ जिनको जन्म के 1 साल के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जन्म के 1 साल का मतलब हो गया कि पहला बर्थडे के पहले। जी, तो अगर कोई एडल्ट कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग में है, तो ये बच्चे एडल्टहुड तक सर्वाइव नहीं करते हैं। ये 1 साल के अंदर या तो एक्सपायर हो जाएँगे, या फिर जो है अगले 2-3 सालों के अंदर ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो 5 साल की उम्र तक ये बच्चे नहीं पहुँचते हैं। तो एडल्ट कार्डियोलॉजी अपनी ट्रेनिंग में कभी इन ऐसे बच्चों को देखता ही नहीं है। जी। तो ये बच्चे ऐसे सेंटर्स पे रेफ़र किए जाते हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन की सुविधा अवेलेबल होती है। इसी जो आपका जवाब है, मैं इससे सवाल जानना चाहूँगा। आपने एक बहुत प्रेस्टीजियस कार्डियक इंस्टीट्यूट से आपने फेलोशिप करी, फिर आपने बहरीन में काम किया। क्यों आपको लगा कि उत्तर भारत में भी ऐसे हॉस्पिटल की या ऐसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है? कहीं न कहीं तो आपको कमी महसूस हुई होगी। ये मेरा हमेशा संबंध था कि मैं वापस भारत आके काम करूँ। जी, बल्कि बहरीन भी मैं इसीलिए गया कि जब मैं बैंगलोर से अपनी ट्रेनिंग करके लौटा यूपी, जी। तो मुझे कोई अस्पताल नहीं मिला जहाँ पे वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का काम करने में हुँ, या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्टेड हों। हुँ। क्योंकि ये बात हो गई आपकी 2019-20 की, जब मैं बैंगलोर से लौटा था। जी, तो उस समय दिक्कत ये हुई कि एक तो इस बीमारी का इलाज थोड़ा-सा महँगा होता है। तो जितनी भी अस्पतालों में मैं गया, जहाँ भी बात किया, तो सबने कहा कि नहीं, ये तो बहुत महँगा इलाज होता है, यूपी में कोई कराएगा नहीं इसे। हुँ, और फिर उसके अलावा गरीब मरीज़ों के लिए उस समय यूपी में इतना कोई सरकारी तंत्र से कोई सहायता नहीं थी जी, पैसे के मामले में। जी, जो आज के टाइम में बहुत स्कीमें आ चुकी हैं। सरकार ने आयुष्मान स्कीम कर दी है, हुँ, सीएम फंड मिलता है, पीएम फंड मिलता है, तमाम एनजीओ सपोर्ट आ गया। ये पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। हुँ, जैसे-जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ी है कि जी, दिल की बीमारी का भी इलाज हो जाता है। जी, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, या जब हम लोग छोटे थे, तो उस समय तो अगर किसी को बता दें कि दिल में छेद है या दिल में दिक्कत है, तो तो बोलते थे गाँव ले जाओ भैया, जी, जो होगा देखा जाएगा। जी, जी, तो वो चीज़ अब नहीं है। अब आदमी इलाज कराना चाहता है, और फिर अब किसी के भी 5 या 6 बच्चे नहीं होते कि वो अफ़ोर्ड कर सके कि हमारा 1 बच्चा एक्सपायर हो गया तो कोई बात नहीं। जी, अब सबके 1 बच्चे या 2 बच्चे, बहुत किसी रेयरली 3 बच्चे। जी, तो सबका हर एक बच्चा प्रेशियस है और सब लोग अपने बच्चे का पूरा इलाज कराना चाहते हैं। तब इसलिए फिर जब मैं बहरेन से लौटा, तो ये हुआ कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ आने के बाद में फिर माँ-बाप को भटकना ना पड़े। भई उनको ये ना हो कि मुझे, मेरे बच्चे में दिल में दिक्कत है और साथ में अगर किडनी में दिक्कत है, तो फिर अब किडनी के लिए किसी और अस्पताल जा रहे हैं, हार्ट के लिए किसी और अस्पताल जा रहे हैं। हुँ,
और फिर उसके बाद डेंटल के लिए किसी और अस्पताल जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह किया। जी। तो बीइंग अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, किसी कॉर्पोरेट में जाके आप अच्छी सैलरी उठा के काम कर सकते थे। तो आपने ऐसा क्यों चुना? एक कोई नया सेटअप आप डेवलप कर रहे हैं, एक तरीके से एक नया वेंचर है, क्योंकि अभी पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी नॉर्थ इंडिया में उतना डेवलप नहीं है डोमेन। आपके पास इजी ऑप्शन होने के बावजूद आपने कठिन ऑप्शन क्यों चुना? तो इसमें क्या हुआ था कि मैं गया था बात करने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यहाँ पे काम शुरू करने के पहले। तो मैंने क्या अनुभव किया कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जहाँ पे एडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं, तो वो उनका पूरा फोकस और पूरा ध्यान एडल्ट पेशेंट की तरफ होता है, क्योंकि भाई उनका नंबर ज़्यादा है और उनमें इलाज कराने का स्वभाव ज़्यादा होता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा सा पैसा ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए फिर सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एडल्ट पे फोकस रहते हैं, और जिनके पास अगर एडल्ट पेशेंट्स हो जाते हैं तो फिर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और बच्चों का विभाग कहीं पीछे रख दिया जाता है कि ठीक है ये भी हम करते हैं, लेकिन वो उनका प्रायोरिटी नहीं होता है। वो उसको उतना डेवलप नहीं करते हैं जितना एडल्ट्स को डेवलप करते हैं। शायद इसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि समवेयर पेशेंट का उतना अच्छा आउटकम नहीं होता है, मोर्टेलिटी, ये भी फैक्टर होता होगा। ये भी है उसमें भाई किसी भी अस्पताल में आप खुद अगर इलाज कराने जाएंगे जी। तो ये आप पूछेंगे कि भैया पिछला पेशेंट कैसा हुआ था, जी। पिछले हमारे पुराने मरीजों का रिजल्ट कैसा रहा है। तो सारे हॉस्पिटल इससे ड्रिवन होते हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उनमें जान का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बच्चा क्रिटिकल हो गया और अगर बच्चा आईसीयू में है तो उसमें सक्सेस रेट कम हो जाता है कंपेरेटिवली एडल्ट्स में थोड़ा सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, और इसमें क्रिटिकलिटी ज़्यादा होती है बच्चों में। तो इस वजह से भी थोड़ा सा कतराते हैं अस्पताल पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक कार्डियक स्पेशली करने में। जी। मेरा सवाल एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कौन सी कॉमन डिजीज़ है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के हिसाब से, एज ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, वो कौन सी बीमारी है जिनको आप लोग अर्ली अगर एड्रेस हो जाए तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है? तो इसमें जो हम लोग को होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनको समय से ट्रीट करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीमारी पकड़ में आ गई तो कभी भी इलाज करा सकते हैं। जी। हर एक चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है कार्डियक में। बाकी बाकी अंगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे अगर बड़ा छेद है दिल में, तो बड़ा छेद होने की वजह से दिक्कतें बच्चों में ये रहती है कि उनको जल्दी जल्दी निमोनिया होता है, उनका वजन नहीं बढ़ता है, वो दूध पीने में उनको परेशानी होती है, पसीना ज़्यादा आता है। तो ऐसा होने की वजह से बच्चा कमज़ोर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। जी। तो ये होने की वजह से फिर उसका हमें जल्दी ऑपरेशन करना होता है अगर बच्चों में ये सारे सिम्टम्स हैं। जी। अगर छेद बड़ा है तो छेद होने की वजह से क्या होता है कि फेफड़ों में ज़्यादा खून जा रहा होता है, जिसकी वजह से फेफड़े का प्रेशर बढ़ता है। जी। तो ये एक बहुत छोटी विंडो होती है हमारे पास में, जो हम लोग कहते हैं कि बड़े छेद में हम लोग को 1 साल की उम्र के अंदर ऑपरेशन कर देना है। जी। तो वो लोग थोड़ा कतरा जाते हैं उससे कि अभी बच्चा छोटा है, वजन कम है, अभी कैसे ऑपरेशन होगा, बड़ा होगा तब देखेंगे। और फिर वो उस विंडो को छोड़ देते हैं, फिर वो 5-7 साल का हो जाता है तब आते हैं, और जब तक कि लंग का प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है कि फिर वो ऑपरेशन करने लायक लंग नहीं डैमेज रहता हो है। चुके होते हैं पहले फिर से। वो ऐसा बच्चा जब मेरे पास आता है तो मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि हमने एक विंडो खो दी, और ये ट्रीटेबल बच्चा था जो अब नॉन ट्रीटेबल बन गया है। इसी से मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि बीइंग अ मेडिकल डायरेक्टर ऑफ किप्स, पीडियाट्रिक कार्डियक में आप लोग क्या एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं? जिन मशीनों की बात करी, क्या वो सारी आपके पास अब हैं? और आने वाले समय में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? पीडियाट्रिक सर्जरी आप कब से शुरू कर रहे हैं? पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी कभी भी एक साथ में नहीं स्टार्ट किया जाता है, इसको फेजेस में स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारे स्टाफ होती है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जितनी मशीनें उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, सब कुछ करने में समय लगता है। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 में हमारा आईसीयू स्टार्ट किया, जिसमें जी। कार्डियक आईसीयू बच्चों के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा हार्ट फेलियर से आ रहा है या उसका सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उनका प्रॉपर अभी नॉन सर्जिकल इलाज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि बेड साइड पे ही इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, एचएफओ की सुविधा, और इवन आईएनओ इस समय लखनऊ में शायद ही किसी 1-2 हॉस्पिटल के पास में होगा। तो आईएनओ होता है। अगर होगा भी मैं ऐड करूँगा तो कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं चला रहा होगा। जी। तो आईएनओ इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि अगर किसी दिल में छेद वाले बच्चे का लंग का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो जी। उसको कम करने में हेल्प करता है। तो ये फेज़ 1 में रहता है। उसके बाद में फिर हम लोग कार्डियक सर्जरी और फिर उसके बाद में कैथ लैब तीनों लेके आते हैं। तो ये हमारे फेजेस में होता है, और जो हम लोग का सर्जरी वाला फेज़ है
उसमें हम लोगों ने बहुत तेज़ी से काम चालू कर दिया है जी। और होपफुली 6 मंथ्स में हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। मतलब लखनऊ में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी अलोंग विद कार्डियक आईसीयू 6 मंथ के अंदर किप्स ले लाने जा रहा है। ज़रूर। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो किस तरीके से और एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहता है? और दूसरा सवाल मेरा जो इसमें है, वो ये है कि जो ये आप योजनाएँ बता रहे हैं कि सरकार लाने जा रही है, किप्स इसमें कहाँ तक गया और उसकी कब तक ये जो सुविधाएँ हैं सरकार की तरफ से आने वाली, चाहे वो आयुष्मान हो या सीएम फंड हो या टीपीएज़ हों, कब तक आप लोग शुरू करने वाले हैं इसको? इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस करीब-करीब पूरा हो चुका है एंड विदिन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम लोग के यहाँ आयुष्मान टीपीए और सीएम फंड तीनों चालू हो जाएगा। तो मेरे साथ थे डॉक्टर अभिनव पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एट एल्टिस किप्स। उसके साथ में इन्होंने कार्डियोलॉजी के लिए एक अलग जो अप्रोच रखी है कि लखनऊ जैसे शहर में अब लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम को और अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। डॉक्टर अभिनव, आप आखिरी जो टेक ओवर मैसेज होता है पेरेंट्स के लिए एंड पीडियाट्रिशियंस के लिए, क्या आप देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी डाउट हो रहा है या किसी भी लोकल डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के दिल में छेद का डाउट है, तो उसको ज़रूर चेक कराएँ और किसी क्वालिफाइड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से हो सके तो राय लें।